नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग है भाई, करंट है इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लिख सकते हो, तो ऑब्वियस साइड इट हैव करंट भी। ठीक है, तो कैसे करोगे देखिएगा एक बार। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है अभी। व्हाट इज ए कॉइल? हैं, वायर को ही बोलते हैं, वायर को ही बोलते हैं, बट इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन भी। कॉइल बोला जाता है, किस शेप में बना दिया गया उसको, अभी वायर ही है भाई। कर लोगे। वी हैव ए सर्कुलर कॉइल ऐसे, और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है भाई ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करंट का वैल्यू कितना है? आई मान लेते हैं। आपको निकालना है इसके सेंटर पे भी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो रेडियस आर है भी। ओके, क्या तरीका है करने का? इसके छोटे छोटे एलिमेंट करने पड़ेंगे मेरे को। एक एलिमेंट बना लेता हूँ छोटा सा, इसका लेंथ कितना है? dl हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम भाई? सिंपल है। डायग्राम बनाओ। देखिए, देखो, वी हैव ए करंट कैरिंग कॉइल, वी हैव ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, वी हैव ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल of radius r, having current I, of radius r having current I. ओके, सिंपल है। तो लिख लीजिए, लेट dl is the length of small element, let dl is the length of small element. Okay, and we want to find out magnetic field at the center of the coil. We want to find out magnetic field at the center of the coil. Okay, तो सिंपल है भाई। बायट-सवार्ट लॉ को यूज़ करते हुए dB निकालिएगा। dB क्या था? is the magnetic field induction due to किसकी वजह से? dl, स्मॉल एलिमेंट में, स्मॉल एलिमेंट। सिंपल बायट-सवार्ट लॉ को यूज़ करना है। कुछ याद है बायट-सवार्ट लॉ क्या था भाई? वेक्टर फॉर्म में करूँ तो μ0/4π I r क्रॉस dl, याद है कि नहीं है? डिवाइड बाई आर क्यूब, या सिंपल फॉर्म में लिखे तो μ0/4π I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। एनी प्रॉब्लम भाई? ठीक है। जो ये एंगल बनाया मैंने, ये किसके बीच का है? जो एंगल है साइन थीटा, किसके बीच का एंगल है? ये आर और dl के बीच का एंगल है ना, कि आई और dl के बीच का भी। याद रखिए इस बात को। कर लोगे तो यहाँ पे आर और dl में कितना एंगल बन रहा है क्लास? 90 डिग्री बनता है। मेरे साथ क्या बनाता है? 90 डिग्री। रेडियस इज ऑलवेज मेक एंगल 90 डिग्री विद द फेस वी ऑफ द सर्कल्स, या विद एलिमेंट। कर लोगे, या विद सर्कमफ्रेंस, आपकी मर्जी है, कुछ भी बोल लीजिए इसको। हो जाएगा अभी। तो साइन 90 कितना हो गया? तो लिख सकता हूँ dB इज इक्वल टू μ0/4π I dl साइन 90 बाई आर स्क्वेयर। एनी प्रॉब्लम क्लास? ये तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से ये आंसर आ रहा है मेरा। साइन 90 कितना होता है? 1। पूरा निकालें तो भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड, पूरे के लिए क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देंगे। B इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन μ0/4π I dl साइन 91 हो गया आर स्क्वेयर में। सही लिखा है मैंने? एनी प्रॉब्लम क्लास? इसमें क्या कांस्टेंट है? बाहर निकालो उसको। B इज इक्वल टू μ0/4π कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, रेडियस कांस्टेंट है, बच गया क्या? dl भी। सही है कि नहीं है? व्हाट इज dl? इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट भाई। वो अगर पूरे एलिमेंटों को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? सर्कल ही बनेगा भाई।
यस और नो? व्हाट इज लेंथ ऑफ द सर्कल भी? सर्कमफ्रेंस होगा, इट इज़ 2 पाई आर भी। सही है कि नहीं है? पुटिंग द वैल्यूज भी। बी इज इक्वल टू कितना आंसर हुआ भाई? म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वेयर इंटू 2 पाई आर लिख सकता हूँ? यस और नो? काट कुट सकते हो क्या? कितना आंसर आएगा? म्यू नोट बाई 4 पाई कटा आई बाई 2 पाई से पाई कटा आर। दिस इज द आंसर। कर लोगे? यस सर? ये जो टॉपिक है ना, ये न्यूमेरिकल्स अच्छा बनता है इससे, न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से, तो इसको एज ए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे टॉपिक को भी थोड़ा आगे मॉडिफाइड करूँगा इस फार्मूले को। हो गया भाई? एनी प्रॉब्लम क्लास? राइट कर लिया? हो गया? रब कर दें इसको। अगर हम बात करें एंट्रेंस की भी, मतलब क्या है? आपने एक वायर लिया, उसको बना दिया सर्कल फॉर्म में भी। आंसर कितना आया? म्यू नॉट आई बाई 2 बार एट द सेंटर। एक और लिया, वायर लंबी वायर है और घुमाया जा रहा हूँ उसको मैं। क्या सर? नो? 2 वायर ली तो डबल हो जाएगा। होगा? क्यों? डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम है, वही वायर है, वही रेडियस है, सब कुछ वही है। फील्ड भी क्या होगा? सेम होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है सभी वायर्स के लिए। कर लोगे? यस और नो? तो जितनी बार आप टर्न्स लगाओगे उतना ही फील्ड क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा भाई। 2 बार टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम भी। अगर एन टर्न्स हो तो भाई 4 एन टर्न्स भी, तो ये फील्ड कितने टाइम हो जाएगा? एन टाइम्स। देखो अभी क्लास में इस फार्मूला का यूज़ नहीं कर रहा, इसको यूज़ कर रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सभी न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला यूज़ होगा। कैसे? म्यू नोट बाई 4 पाई दे रखा है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नोट भी? 4 पाई 10 की पावर माइनस 1। 4 पाई से 4 पाई सी टाइम कट जाएगा आपका भी। तो अच्छे न्यूमेरिकल्स में क्या होगा? हम काटेंगे नहीं इसको 4 पाई को किस तरीके से भी, अरे रहने देंगे, पता ही कटेगा यहाँ से भी। 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 होगा मिनट का वैल्यू, डिवाइड बाई 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई काट दो, आसान हो गया टॉपिक। और भाई तो क्या करोगे? इसको काट दिया 4 पाई को, कहीं और तरीके से काट दिया आप लोगों ने, तो क्या बन जाएगा वहाँ पे? 4 10 की इंटू 3.14 सोल्व करोगे, बड़ा टॉपिक बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कोशिश करेंगे 4 पाई ना काटें भाई। कट तो रहा है ना भी, काटे मर्जी है हमारी। कैसे बनाएंगे इस टॉपिक को भाई क्लास? बी इज इक्वल टू एन टाइम्स होगा भाई इस पूरे का, म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वेयर 2 पाई ए 2 पाई आर। क्या सही लिखा मैंने? यस और नो? इसका क्या होगा? एन टाइम्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भी, बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वेयर इंटू एक आर से आर को काट देता हूँ, आर कोई काम नहीं है, आर से आर काट दें, कितना बचा? 2 पाई एन। 2 पाई एन। व्हाट इज 2 पाई एन? जब एक सर्कल पूरा करता है वो एक वायर, कितना एंगल बनाता है? 2 पाई का भी। 2 करेगा तो 4 पाई, 3 करेगा तो n करेगा तो n पाई, नहीं 2n पाई। कितना करेगा? 2n पाई। समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल में एंगल नहीं लग रहा आपको? एंगल है ये। यस और नो? तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर इंटू एंगल भी। सही है कि नहीं? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल भी। देखिए क्लास, सिंपल ये रूल है फॉर ए स्ट्रेट वायर के लिए भी। इससे पहले टॉपिक किसके लिए गया था मैंने? स्ट्रेट वायर का टॉपिक था मेरा। तो स्ट्रेट वायर में अगर आपको निकालना हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
अगर आपको याद 10वीं क्लास में एक टॉपिक था, अभी क्लास यही टॉपिक 10वीं क्लास में थे, सेम टॉपिक भी, वहाँ पे फ़र्क क्या था, वहाँ पे थ्योरी थी, यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म है उसका। वहाँ पे बोला गया था एक पेपर से वायर पास करवा लो और पेपर डाल दो आयरन फिलिंग्स पे, आयरन का पाउडर डाल दीजिए और करंट पास करो तो अपने आप को एक खास पैटर्न में अरेंज करवा लेते थे आयरन फिलिंग्स पे, कोसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर भी। वो क्या था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था भाई। सही है कि नहीं है? तो ये रूल क्या बोलता क्लास, अपने थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में ले जाइएगा। कल द फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिगर क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड, और यहाँ से मेरे उंगलियाँ बाहर आ रही होंगी, आउटवर्ड भी। तो सर्कल बनेंगे भाई क्लास। वी हैव कोसेंट्रिक सर्कल्स भी। कोसेंट्रिक कौन से होते हैं, जिनका सेंटर पॉइंट सेम होता है भाई। तो यहाँ से फील्ड एंटर इनवर्ड होगा, यहाँ से क्या होगा, आउटवर्ड। ये पेन है भी क्लास, पेन से करंट फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। मेरा अंगूठा ऐसा रहेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पे, और मैं उंगली घुमा रहा हूँ ऐसे में, ऐसे में। तो यहाँ से एंटर कर रहा है मेरी तरफ फील्ड और यहाँ से आपकी तरफ जाएगा ऐसे। इट फॉर्म द कोसेंट्रिक सर्कल्स भी। क्या बनाएगा ये, कोसेंट्रिक सर्कल्स। यही है राइट हैंड थंब रूल्स। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्शन उल्टी कर दो तो अभी भी कोसेंट्रिक सर्कल ही बनेंगे अभी। यस और नो? डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ से तो इनवर्ड होगा, यहाँ से क्या होगा, आउटवर्ड। तो ऐसे होगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा अभी। सही है कि नहीं है? तो लिख लीजिए ये रूल के अकॉर्डिंग क्या बना जाएगा। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, thumb of right hand give the direction, thumb of right hand give the direction of electric current, okay, and curl the finger, curl the finger, थंब दे देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिंगर को क्या कर दो, कर्ल कर दीजिएगा भाई। कर्ल द फिंगर, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी। कर्ल द फिंगर, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एंड वी ऑब्टेन, क्या मिलेंगे मेरे को, एंड वी ऑब्टेन कोसेंट्रिक सर्कल्स भी। We obtained concentric circle of magnetic field, concentric circle of a magnetic field। समझ में आई कि नहीं आई? हमारे पास एक सर्कल है अभी ऑफ रेडियस आर, ठीक है। आप कोई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे भी, आपको सेंटर पॉइंट पे निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि इस पे निकाला हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस में। पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखो सिंपल तरीका करने का भाई, इस सर्कल के छोटे छोटे एलिमेंट कर लो भाई। एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, तो इसको छोटे एलिमेंट करोगे, इट बिहेव लाइक स्ट्रेट वायर भी। यस और नो? अपने पढ़ा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेंगे फिर, कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। कैसे बनेगा इसके राउंड सर्कल्स भी, एक ये बन गया, एक ये बनेगा। यस और नो? ऐसे क्या बनेंगे इसमें, कोसेंट्रिक सर्कल। डायरेक्शन क्या होगी इसकी भी, इसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से इनवर्ड होगा, यहाँ से आउटवर्ड होगा। यहाँ से इनवर्ड है सभी, और यहाँ से क्या होंगे, आउटवर्ड। इसके बन गए भाई, इसके बनाओ, इसके भी क्या बनने हैं, कोसेंट्रिक सर्कल बनने हैं। यस और नो? कैसे बनेंगे, यहाँ से इनवर्ड होगा, यहाँ से क्या होगा, आउटवर्ड। सही लिखा मैंने, यहाँ से होगा इनवर्ड भी और यहाँ से आउटवर्ड। और बड़े बन जाएंगे ऐसे दोनों के, और बड़ा भाई ऐसे, ऐसे लगेगा सेंटर पे आके लाइन क्या होगी, पैरेलल हो गई है। यस और नो? 10वीं में पढ़ा था टॉपिक। तो यूनिफॉर्म फील्ड कहाँ मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा। सही है कि नहीं है?
तो सेंट्रिक डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी भाई? सेंटर पे निकालना है। यहाँ से क्या है? इनवर्ड है भाई, और यहाँ से क्या है? इनवर्ड है, यहाँ से भी इनवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है? इनवर्ड है। समझ में आया कि नहीं है? आपको क्या करना है, दो बनाने हैं सर्कल इसके, दो इसके बनाने हैं, बाकी दो लाइन इसी की, एक लाइन खींच देना इसकी, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बनाओ जल्दी से, लिखवाऊंगा नहीं इसको क्योंकि रूल नहीं है कोई। क्लॉक फेस रूल में, क्लॉक फेस रूल ये एक्चुअल में यूनिट नंबर 3C में आएगा भी, लेकिन अभी बता रहा हूँ उसको मैं आपको इन टर्म ऑफ करंट भी। ठीक है, क्लॉक फेस रूल, इसको रूल बोला गया, इसका रूल बना दिया गया, इसका क्या नाम है? क्लॉक फेस रूल। ठीक है, देखो क्या हो है क्लॉक फेस रूल क्या है भाई? जब करंट फ्लो करेगा इन्हें सर्कल, दो ही कंडीशन हो सकती हैं, क्लॉक में करेगा, एंटी में करेगा, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई। सर्कल के अंदर जो करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज में या क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज में, दो ही कंडीशन हो सकती हैं। ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है भाई? ये बता दिया करो। ये वाला कौन सा है? एंटी क्लॉक है। ये कौन सा है? सही है। कड़ा है किसी के पास भी? कड़ा अलाउड नहीं है, कैसे पहन रखा है? ठीक है भाई, ये कड़ा देखिए अभी क्लास, सर्कल है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है अभी, ऐसे कर रहा है आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो एंटी क्लॉक में अभी ऐसे कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉक फेस रूल वो क्या बोलता है? जो फेस आपकी फेस की तरफ है जो रूल, उसके हिसाब से निकालोगे। सही है कि नहीं है? जो आपके चेहरे की तरफ है उसके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, दोनों का आंसर लगाएगा अभी। कैसे? अगर ये बोलता है, अगर ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में है, ये क्या है? क्लॉकवाइज में। अगर मैं यहाँ पे एस बना देता हूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसा कि क्लॉकवाइज में घूम रहा है एस मेरा भी, देख लो। अगर यहाँ पे एन लिख दूँ और ऐसे बना दूँ, ऐसा लगेगा मेरा एन एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। एरो दिखा रहे हैं घूमने का तरीका उसका। यस और नो? सीधी सी बात है, जिस फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करता है, दिस फेस बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज में कर रहा है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, पक्का। इट इज बिहेव लाइक ए मैग्नेट्स। एक फेस क्या हो गया? आपके लिए क्या था? साउथ। या मेरे लिए क्या है? क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेंटर पे। आपको ये भी आप थोड़ा बहुत याद होना चाहिए अभी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चलती हैं, वो चलती हैं नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो सेंटर पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है? इसके भी इनसाइड। तो आपका साउथ पोल है, मेरा क्या है? नॉर्थ पोल। तो फील्ड कैसा आना चाहिए? साउथ से नॉर्थ की तरफ आना चाहिए। इनवर्ड है कि नहीं है अभी? यस और नो? यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? एनी प्रॉब्लम क्लास? लिखो इसको, क्लॉक फेज रूल क्या बोलते हैं। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, भाई क्लॉक फेस को लिखवा रहा हूँ। क्लॉक फेस रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन करंट फ्लो इन clockwise direction, when current flow in clockwise direction, this phase behave like south pole। दिस फेस जो आप यूज कर रहे हो उसका, दिस फेस बिहेव लाइक ए साउथ पोल। क्लॉकवाइज में क्या होगा? साउथ पोल होगा भाई। एंड व्हेन करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस फेस बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। दिस फेस बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। ये था आपका क्लॉक फेस रूल भी। समझ में आया कि नहीं आया? डायग्राम दोनों बनाइएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। ये करंट है इसके अंदर, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल भी कर लोगे। आपको एक्सिस पे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी। देखिए ये हमारे पास कॉइल है अभी, करंट फ्लो कर रहा है, इसकी एक्सिस कौन सी होगी? जो लाइन इसके सेंटर से पास करती है अभी उसको उसकी एक्सिस बोलते हैं। तो इस पे निकालना आपको, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी। समझ में आया कि नहीं आया? एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल भी हो जाएगा। तो मेरी ये आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट यूनिट में भी था सेम टॉपिक, सर्कुलर कॉइल पे चार्ज था और आपको उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। याद है कि नहीं है? वैसे टॉपिक का सेम। दिक्कत क्या इस टॉपिक करने में पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। एक कॉइल अभी जिससे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे मान लेते हैं, इसको ऐसे रखा गया, मैंने ऐसे रख दिया, कर लोगे। ये इसका सेंटर पॉइंट है अभी क्लास, ये इसका रेडियस है, रेडियस ए ले लूँ, आर ले लो, ये ले लो, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। ये पॉइंट सी है अभी जहाँ पे आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर। इसको ले लेते हैं यार, चलो एट डिस्टेंस आर में। समझ में आ रहा है टॉपिक भाई? करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। क्या तरीका करने का इस टॉपिक को? टॉपिक एक ही है भाई, इसको ऐसे रखा गया, देखो ऐसे ऐसे निकालना है यहाँ पे, कर लोगे। क्या तरीका है कोई कॉइल को करने का? उसके एलिमेंट बना लेते हैं, दिक्कत क्या रहेगी? अभी लिखना मत, डायग्राम नहीं बनाना भी किसी को भी। ये एलिमेंट अभी क्लास ले लिया, ऑफ लेंथ ईच ऑफ एलिमेंट हैविंग लेंथ डीएल, एलिमेंट ए ले लेता हूँ। यहाँ पे निकालना है, कुछ तो डिस्टेंस होगी भाई, यस और नो? इसकी वजह से यहाँ पे याद है एलिमेंट से डिस्टेंस का एंगल बनना था कुछ। ये एंगल कितना है? हाँ ये दिक्कत है इसमें, देखो सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। कितना एंगल है? ये वाला एंगल कितना अभी? 90 डिग्री है। कैसे? ये कॉइल है अभी क्लास, कॉइल पे ये कितना एंगल बना रहा है? ये और ये भी 90 है। कॉइल का एलिमेंट बनाओ, पेन देना एक बार। एलिमेंट क्या बनेगा? स्टेट बनेगा। ये है, इसका एलिमेंट तोड़ दिया मैंने, क्या बनना है? स्टेट बनना है। कितना एंगल है भाई? ये है वो, कितना है अब? 90। फर्क क्या पड़ गया? समझ में आई बात है? फार्मूले में आएगा sin 90, यस और नो? 1। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टॉपिक की क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की क्या है? देखो वहाँ तो याद था, आपको याद है ना, डी लिया था मैंने, डी इस चार को धक्का मारा, इस तरफ धक्का मारेगा, यहाँ पे डी आएगा। तो डी भी कहाँ पे आएगा? डी भी तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, बुक वाला ये बोलता है तो यहाँ पे आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है बुक वाला की बताएगा नहीं आपको कि ये क्यों आया भाई, ये ऐसे क्यों आया, ऐसे क्यों नहीं आया। यही तो है टॉपिक, और मोस्टली टीचर इसको बता नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो। इसलिए टीचर की दिक्कत भी खत्म होगी, बाकी भी खत्म होगी भाई, और उनको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, ये समझ में आए कि नहीं आई। तो डीबी की डायरेक्शन ऐसे क्यों होगी? हमने एक टॉपिक यूज़ किया हुआ है, याद होता आपको, वेक्टर फॉर्म। मैंने यूज़ किया वेक्टर, जानबूझ के यूज़ किया वेक्टर फॉर्म, मैंने बनाया है। यूज़ कहाँ उसका? यूज़ है नहीं कहीं पे वेक्टर फॉर्म का, यहाँ पे यूज़ है उस वेक्टर फॉर्म का। वेक्टर फॉर्म क्या था डीबी का? μ0/4 यस है, आई आर क्रॉस डी एल बाई R3, यस और नो? आर क्रॉस डी एल, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, याद होना चाहिए आपको क्रॉस। अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूँ, आंसर क्या आता है अभी, यस और नो? सारा तो स्केलर है भाई, ये तो स्केलर है, पड़ा हुआ है सारा। बच गया कौन? मैं लिखता हूँ डीबी कैसे आया मेरा? आर क्रॉस डीएल से आया डीबी। तो आर क्रॉस किससे आया है? डीएल से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तीनों दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। आई जे क्या है दूसरे के, और आंसर दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? आई जे क्या हैं?
एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, के इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आर, मैंने क्या बोल दिया, आर और डी एल के एक दूसरे के, तो डी बी भी क्या होना चाहिए, इनके परपेंडिकुलर होना चाहिए भी। अब अगर ये एलिमेंट मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो डी बी की वैल्यू कैसे आएगी, इस पॉइंट पे ऐसे आएगी, परपेंडिकुलर ऊपर, ठीक है। अब आर डी एल तो यहीं पर रह गया, आर आगे जा रहा है, तो आर के क्या होगा, डी बी परपेंडिकुलर, इसलिए ऐसे लिखा गया इसको परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसको ऐसे लेके आओ, ऐसे बन जाएगा आखिर में आके यहाँ पे, कर लोगे। ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, और ये डी बी ऐसे बनेगा फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर पे, और ये वैसे जाएगा, ऐसे दिखाई देगा आपको ये इस पॉइंट पे आके। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अभी हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साफ हो गई क्या? आ गया भाई? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आया कि नहीं आया? पता नहीं। ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल कितना होगा? अब ये कैसे पता लगेगा ना भाई? ये पूरा कितना है क्लास, कितना बचा? 90 माइनस थीटा। ये कितना पूरा? 90। कैसे बना है? दिस एंगल प्लस एक्स, अगर एक्स ले तो इसको, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई? थीटा। तो कितना एंगल है एक्चुअली में? ये बार बार बताने चीज़ नहीं है भाई, कर लोगे। अगर मैं डी बी को रिजोल्व करता हूँ कंपोनेंट की टर्म में, कैसे बनेंगे कंपोनेंट? इस तरफ कौन सा आएगा? डी बी कोस थीटा, सही है। और इस तरफ कौन सा आएगा? डी बी साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम क्लास? कर पाओगे? उल्टे बन रहे हैं डी से, यहाँ पे डी साइन थीटा था, यहाँ पे डी कोस थीटा, या तो दोनों वहाँ पे आपको, ठीक है। सेम है, इसके बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट ये बना लेता हूँ, बी एलिमेंट भी, इसको बोलते हैं डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स भी। इसका ये वाला, इसका ये वाला भी, इसका भी सेम आंसर होगा भाई, क्योंकि ये भी सेम है, एक्स भी सेम है, करंट भी सेम है, तो फील्ड भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं, हाँ भर दें कुछ भी। कैसे होगा इसका? डी बी कर लोगे तो एंगल भी सेम होना चाहिए भाई, थीटा। ये भी कितना होना चाहिए? थीटा। तो ये कितना होना चाहिए? डी बी कोस थीटा। और ये कितना होना चाहिए? डी बी साइन थीटा। जिसको डायग्राम समझ में आ गया उसका टॉपिक हो गया कंप्लीट। कुछ करने के लिए है इन टॉपिक में? समझ में आई बात है? डायग्राम की मेन प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्शन ऑफ डी बी। ये नहीं होगी भाई, कहीं ये बना के बैठ जाओ। डी बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर एंड डी एल। बढ़ाऊँ ये, वी हैव ए सर्कुलर coil of radius A. We have a circular coil of radius A having current I. Okay, and we want to find out magnetic field at point C. हो जाएगा। आगे लिखिए भाई, लेट A is the small element, of length dl. A is the small element of length dl. अब इसकी वजह से निकालते हैं आंसर कितना आएगा। देन लिखिए अकॉर्डिंग टू बायोट सर्वेट लॉ। भाई बताऊंगा नहीं डी बी क्या है, ये होगा क्या, सिंपल लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू बायोट सेवरेट लॉ। क्या था भाई टॉपिक? डी बी इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा 90 हो गया भाई क्लास, बाई आर स्क्वेयर। थीटा यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये एंगल और है, ये थीटा और है भाई, ये वाला ये तो डायरेक्ट मैंने क्या यूज़ कर लिया, इसको साइन 90 यूज़ कर लूँ, साइन 90 भी कर पाओगे।
तो कितना आंसर होगा भाई डी बी का? म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वेयर। सही है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर वे इन द ट्रायंगल्स? ट्रायंगल यूज कर लो भाई, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट सी है। इन द ट्रायंगल ए ओ सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर वे? ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, या आर बराबर क्या ले सकता हूँ? अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर भी। एनी प्रॉब्लम भाई? पुटिंग द वैल्यूज, ये बाद में रख लेंगे तो ठीक रहेगा, बाद में रख लेंगे सारी वैल्यूज को। हो गया इतना भी? आगे लिखिए अभी, रिजोल्व डी बी इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी। Resolve dB into rectangular components as shown in diagram. Resolve dB into rectangular component as shown in diagram. समझ में आ रहा है? यस और नो? आगे लिखिए dB cos theta is cancelled by dB cos theta is cancelled by diagonally opposite element. dB cos theta is cancelled by diagonally opposite element. हर किसी का dB cos theta क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है। इसने क्या कर दिया इसको कैंसिल? dB cos theta को। दोनों क्या ऐड हो गए? dB sin theta, dB sin theta। फिर और एलिमेंट लो, उनके बेड होंगे dB sin थीटा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचने वाला है? सिर्फ dB sin थीटा का जोड़ बचने वाला है। यस और नो? तो क्या कर लेते हैं, एक का कर लिया, पूरे के लिए क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सही है कि नहीं है? तो क्या होगा भाई क्लास? देखो रब कर दें इसको भाई। तो टोटल फील्ड कितना होगा भाई? लिख लीजिएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन डी बी, किसका? नॉट डी बी, डी बी साइन थीटा, इंटीग्रेशन डी बी साइन थीटा। अब हमारे पास साइन किसका? डी बी का वैल्यू तो है भाई, क्या आप निकाल सकते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन द ट्रायंगल्स भी? अगेन ए ओ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा भी? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पे। तो ए बाई आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? निकाल चुके हैं अभी, अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर भी। सही है कि नहीं है? पुटिंग द वैल्यूज भी। डी बी का वैल्यू कितना क्लास निकाला था अभी हम लोगों ने? म्यू नोट बाई 4 पाई आई था डी एल बाई आर स्क्वेयर था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर भी? ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन थीटा ए बाई अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। क्या मैंने सी लिखा भाई? चेक करो। अरे बता दो, डी भी लिख दिया और साइन थीटा लिख दिया। सही है कि गलत है? नहीं है, कुछ हो रहा है। समझ में आ रहा है अभी? पक्का हो गया अभी? ये रब करते डायग्राम भी, इसका काम खत्म हो गया अभी। रब करें, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो। कौन कौन कांस्टेंट है इसमें? म्यू नोट बाई 4 पाई कांस्टेंट है पक्का, आई कांस्टेंट है, और भाई ए भी कांस्टेंट है। यस और नो? नीचे ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 ले सकता हूँ। एक पावर ये है, आधी पावर ये है, मिला के कितना होगा? 1.5 पावर भी 3/2। क्या बचा इंटीग्रेशन में? डी एल भी। यस और नो? व्हाट इज डी एल? इट इज अ स्मॉल एलिमेंट भी। पूरा जोड़ेंगे तो पूरी ही रिंग बननी है। रिंग क्या थी? सर्कुलर कॉइल थी। कितना आंसर आएगा अभी? म्यू नोट बाई 4 पाई आई ए बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर
पावर 3/2 इंटू 2πab। यही है ना, चेक तो कर लेंगे गलत हो रहा हो कुछ, यही है भाई। यस और नो, कितना आंसर आया बी का भी? μ0/4π लिख सकता हूँ आई 2πa x इंटू ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 3/2। कुछ फर्क पड़ने वाला है? दिस इज द आंसर। तो भाई मुश्किल है भाई, पता नहीं क्यों छोड़ रखा है भाई। जिसको डायग्राम समझ में आता है उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई। जिसको डायग्राम रट्टे मार रखे हैं भूल जाना, ये टॉपिक याद हो जाएगा आपको भी। याद तो कर लोगे, लिख भी दोगे, इसको बता नहीं पाओगे क्यों हो रहा है भाई। ठीक है, सही लिखा मैंने। इसकी केस कर लें भाई, केस ज़रूरी होते हैं भाई। सब करें इसको। केस क्या है? देखिए पहला केस लिखिए, केस फर्स्ट भी, व्हेन पॉइंट सी लाई एट द सेंटर। अगर पॉइंट सी सेंटर पे लाई करता हो, लाई की स्पेलिंग क्या होती है? यही होता है। केस फर्स्ट है व्हेन पॉइंट सी लाई एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, जो भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो डायग्राम में क्या नहीं होगा भाई, चेक करो। एक्स भी नहीं होगा, मतलब और भी कुछ नहीं होगा क्या? एक्स नहीं होगा, यस और नो? अरे जब सेंटर पे लाई कर रहा था, एक्स तो है ही नहीं वहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 0। सही है, तो क्या फार्मूला बनेगा? b इज इक्वल टू μ0/4π आई 2πa इंटू ए डिवाइड बाई एक काट दो, ए की स्क्वायर का 3/2 a3b। सही है, क्या आंसर है अभी? कट गई, 2π से 2π कटे हूँ, बता दो। अरे तो हम बोल रहे हैं कि सेंटर पे लाई करता, तो पहले वाला केस बन गया, जो सर्कल का केस बन गया एज इट इज़। सेंटर पे निकालो, कितना आंसर आया? वही तो आंसर है, μ0/2a है कि नहीं है? बता दो। केस 2 बनाइएगा। when C lie at large distance में, अगर C बहुत दूर हो गई, C lie at large distance में, तो कैसे बनाओगे बताओ? क्या नहीं होगा? अगर C लार्ज डिस्टेंस पे है तो पक्की बात है x बड़ा होगा a से भी, यस और नो? तो एक्स स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा उससे भी, यस और नो? तो हम क्या कर सकते हैं, ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर पाएँ, ए को 0 कर देते हैं। कितना आंसर आएगा? आप जब भी काटते हो, नेगलेक्ट करते हो, कभी गुणा भाग में मत करना भाई। कहाँ में होते हैं सर वो नेगलेक्टेड? प्लस माइनस में होते हैं, ये गुणा में है अभी। ये ए मत काट देना, ये वाली है, यस और नो? तो इसको लिखूँगा कैसे? b इज इक्वल टू लिख सकता हूँ μ0 आई 2πa स्क्वेयर, स्क्वेयर बनाते हैं, क्यों ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कर लोगे, डिवाइड बाई 4π x3b। एनी प्रॉब्लम क्लास? दिस इज द आंसर। x3 होगा ना? एनी प्रॉब्लम भाई? ये कब का केस है अभी क्लास? जब आपकी पूरी रिंग बिहेव लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ CV। सही है कि नहीं है? पूरा रिंग आप एक छोटा पॉइंट बना दिया आप लोगों ने, क्योंकि उसके हिसाब से क्या है, ये बहुत छोटी सी है डिस्टेंस। तो ये आंसर होने वाला है आपका। एनी प्रॉब्लम क्लास? ये एक फिल्म किसका फील्ड होता है? मैग्नेट का। मैग्नेट की वैल्यू है इस पॉइंट पे भी। इस टॉपिक को यूज़ करूँगा नेक्स्ट 1C के अंदर, 3C के अंदर भी।
जब आप मैग्नेट से निकालना चाहते हो कि इस पॉइंट पे वैल्यू कितना है फील्ड का, तो ये आंसर आएगा। सही है कि नहीं है? टॉपिक इज ओवर। बाकी